मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी अपनी बेटी की तरह बनाएंगी देवरानी की बेटी को। 3 महीने की बच्ची का जो सगा नहीं हुआ वो अपने माँ बाप का सगा क्या होगा। जगत भैया ने प्रेगनेंसी की अफवाहों को खारिज कर दिया है। जगत भाभी प्रेग्नेंट नहीं है क्योंकि अभी इनके पास बंगला, गाड़ी, बहुत सारी चीजों की कमी है। तो पहले उसको करेंगे, फिर उसके बाद ये बच्चा करेंगे। तो सारे अरमानों पे लोगों के पानी फेर दिया। चंद व्यूज के लिए लोग अफवाह फैला रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो शुरुआत राजमाता से करते हैं क्योंकि राजमाता जी हैं घर की मुखिया। तो राजमाता सब्जी काटते काटते या तो प्यार उड़ेलती है, या तो ज्ञान देती हैं, या तो ताने देती हैं। तो ब्लॉग में कल के उन्होंने प्यार नहीं दिया, ताने उड़ेला है, और ताने उड़ेला है अपने छोटे बेटे को लेकर। उनका कहना है कि वो अब किसी का परवाह नहीं करेंगी, अपने लिए अपनी जिंदगी जिएंगी। जब लोग नहीं परवाह कर रहे हैं तो मैं क्यों परवाह करूं, और अगर मैं बोल दूंगी तो लोगों को मिर्ची लग जाएगा, रिएक्शन बन जाएगा। लेकिन माता जी कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और वो ताना मारी देती हैं। बोलती हैं कि कुछ लोग तो ऐसे गिर गए हैं कि वो अपनी 3 महीने की बेटी के सगे नहीं हुए हैं, तो अपने माँ बाप के सगे क्या होंगे। तो ये इशारा किस तरफ था आप सबको पता ही है। लेकिन माताजी अगर वो अपनी बेटी को छोड़ के गया है तो इसमें सगा और ना सगा होने की क्या बात है। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ गलत किया है, और 4 पैसे का लालच सबको होता है। और आप ही तो कहती थी कि बाहर जाएगा तो बेटा कमाएगा, आगे बढ़ेगा, आपका नाम रोशन करेगा। जब आपको शुरुआती दौर में निकाल रही थी उसको, तो आप यही बोल रही थी कि मुझे पूरा भरोसा है कि जब वो बाहर जाएगा तो जिम्मेदार बन जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है तो आप उसकी टांग क्यों खींच रही हैं। मतलब आप लोग की प्रॉब्लम क्या है। पहले वो बाहर नहीं निकलता था तो प्रॉब्लम है, अब जब बाहर निकल गया तो भी प्रॉब्लम है। रही बात छोटी बच्ची का, तो छोटी बच्ची दूध नहीं पीती है। अगर छोटी बच्ची दूध पीती होती, छोटी बहू दूध पिलाती होती, तो वो खुद नहीं जा पाती, क्योंकि 1 से 2 घंटे तक अगर आप फीड नहीं कराते हैं, आपको दूध बहुत ज्यादा उतरता है, तो फिर आपको फीवर आने का डर होता है। छोटा बच्चा भी परेशान होता है क्योंकि वो माँ का दूध का आदत होता है, तो वो ऊपर के दूध में रह भी नहीं पाता, रोने लग जाती। तो यहाँ पे बेटी के साथ उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर के दूध में वो खुश है और अच्छे से रह रही है। उसकी मौसी नानी अच्छे से मालिश कर रही है, सेवा भाव कर रही है। अगर देखा जाए तो छोटी बहू जब से पैदा हुई है गुड़िया, वही सेवा भाव कर रही है। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, तो अभी उसको आराम भी मिल रहा है। और रही बात दूध उतर रहा है, सारे लोग बोल रहे कि 3 महीने तक तो सबको दूध उतरता है, तो ऐसा नहीं है। जो माँ बने होंगे उसको पता है, किसी किसी को तो 3-4 दिन बाद ही दूध टूट जाता है, नहीं उतरता है। उसका रीजन क्या है, जब आपकी खान पान अच्छी नहीं होती है, आपका देखभाल नहीं अच्छा होता है, तो दूध नहीं आता है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि डिलीवरी का जो टाइम होता है, खाने पीने का और ड्राई फ्रूट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तभी दूध आता है। और छोटी बहू को कितना ड्राई फ्रूट्स मिला है, कितना लड्डू बना के मिला है, और खाने में उसको क्या मिलता था आप लोगों ने तो खुद ही देखा है। तो कहीं ना कहीं खाने पीने की वजह से छोटी बहू को दूध नहीं आया होगा। और ऑपरेशन में तो अक्सर चांस होते हैं कि दूध कमी आता है, तो इसी वजह से 2-3 महीने भी अगर वो दूध पी ली होगी तो वही काफी है, क्योंकि जब दूध ही नहीं आता माँ को तो वो बच्चे को क्या पिलाएगी। तो शायद आप लोग को समझ में आ गया, और ये बात माताजी भी समझती हैं। और माताजी लेकिन ताना देना है भाई, छोटे बेटे को नीचा दिखाना है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि माताजी आपके ही चाहने वाले आपके छोटे बेटे को ट्रोल कर रहे हैं, तो अब आप क्यों नहीं स्टैंड ले रही हैं। वैसे तो आप कह रही थी कि छोटा बेटा आपको गाली दिलवाता है, वो स्टैंड नहीं लेता है, तो आप माँ होके स्टैंड लीजिए। अगर आप स्टैंड लेंगी तो छोटा बेटा नहीं लेगा, तो लोग उसको ट्रोल करेंगे, रिएक्शन वाले भी उल्टा सीधा बोलेंगे उसे। तो वहां पे माताजी ने कुछ नहीं बोला है, हाथ जोड़ने वाली इमोजी देकर निकल गई हैं। तो कहीं ना कहीं माताजी चाहती हैं कि छोटा बेटा ट्रोल हो। माताजी की मजबूरी है, ये उनके सपोर्टर हैं और उनके खिलाफ माताजी नहीं जा सकती है। उनको अच्छे से पता है कि जो मेरे छोटे बेटे बहू को गाली दे सकता है, मेरी पोती को बद्दुआ दे सकता है मुझे सपोर्ट करने के नाम पे, तो कल को अगर मैं उनके खिलाफ बोलूंगी तो वो मुझे भी गाली दे देंगे और मुझे भी उल्टा सीधा बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं माताजी और बेंगलोर वाली जिज्जी पंगे नहीं लेना चाहती हैं कुछ पैनल से, इसी वजह से हाथ जोड़ के वहां से निकल गई। और अगर देखा जाए तो माताजी के वीडियो के नीचे भी बहुत ज्यादा कमेंट है छोटे बेटे को लेकर, उसको भी गाली गलौज उल्टा सीधा बोला जाता है। तब माताजी ये मुद्दा नहीं उठाती है कि मेरे कमेंट में मेरे बेटे को गाली दिया जा रहा है, तो सेम यही छोटे बेटे के वीडियो में अगर कमेंट आता है तो फिर मुद्दा क्यों उठता है। जो जैसा करेगा सामने भी वैसा ही मिलेगा। अगर हम अच्छा करेंगे, अच्छा चीज सिखाएंगे अपने बच्चों को, तो अच्छा पलट के आएगा। और जब हम खुद अपने बच्चे को ट्रोल करा रहे हैं, कलुआ कलुआ बुलवा रहे हैं, तो फिर आप उम्मीद कैसे कर सकती हैं कि बच्चा भी आपको रिस्पेक्ट देगा। वैसे बच्चा पैनल नहीं लगवा रहा है, ये नहीं कर रहा कि पैनल लगाओ और मेरी माँ को गाली दो। आप तो पैनल
चैनल लगवा रही हैं बाकायदे गाली दिलवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं माताजी अपने छोटे बेटे का स्टैंड वो नहीं लेंगी। अगर वो स्टैंड लेती तो शायद इनके घर में इतना बवाल ही नहीं मचता, सारी चीजें घर में ही रह जाती। लेकिन माताजी ने बाहर के लोगों को शामिल कर दिया, तो इसी वजह से इनका काम खराब हो गया। देवरानी की बेटी को लेकर माताजी जवाब देती हैं कि जो मैंने उसके साथ वीडियो बनाया था और उसने जवाब दिया था तो लोगों को बहुत पसंद आया था, लेकिन कुछ 2-4 लोग थे जिनको पसंद नहीं आया था, जो कमेंट कर रहे थे कि आप उसको गलत सिखा रही हैं। तो वहां पे माताजी कह रही हैं कि मैं किसी को गलत नहीं सिखाती हूँ, मैं सबको अच्छा सिखाती हूँ और इसे मैं अपनी बेटी की तरह बनाऊंगी। जैसे मैंने अपनी बेटी को सिखाया है कि बेटा अगर तुम गलत नहीं हो तो वहां पे स्टैंड लो और सही का साथ दो, और अगर जहां पे गलत हो वहां पे झुक जाओ। तो वही चीज मैं अपनी देवरानी की बेटी को सिखा रही हूँ। तो माताजी अच्छी बात है कि गलत को गलत बोलना सिखाना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जो आपकी देवरानी की बेटी बोल रही थी कि मेरी बड़ी मम्मी मेरी मम्मी से भी अच्छी हैं, लोग अपने बाप को बोले अपने माँ को बोले, तो लहजा बच्चों का थोड़ा सही करना चाहिए और वहां पे डांटना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना पॉइंट ना रखें, पॉइंट रखवाती कोई बात नहीं है, लेकिन जो सृष्टि के बात करने का तरीका था ना, उस पर आपको टोकना चाहिए था। आप ताली बजा रही थी, बच्चे छोटे पर से ही सीखते हैं और आज आपका छोटा बेटा जो भी कर रहा है ना, आपकी ही देन है, आपके ही संस्कार है। जब कभी कभी आप बोलती हैं कि मैं तो बहुत अच्छा संस्कार दी थी लेकिन पता नहीं कैसे बच्चे बिगड़ गए, तो आपकी यही संस्कार है। आप जिस संस्कार को अच्छा समझ के बोल रही हैं कि ये अच्छा है, कुछ चीजें अच्छी नहीं है, यही चीज आप अनुष्का से भी कराती थी कि तुम्हारी मम्मी उतनी अच्छी नहीं है, तुम्हारे पापा अच्छे नहीं है। यही चीज अंबाला में जब विराट गया हुआ था तब भी उसके साथ होता था। वहां पे भैया बुलवाते थे कि तुम्हारी भाभी खाना बना कर देती हैं, वो बहुत अच्छी है, तुम्हारी मम्मी अच्छी नहीं है। तो आपकी पूरी फैमिली बच्चों को ये सिखाती है और ये चीजें गलत है माताजी। और रही बात गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलना, तो वो आप ना भी सिखाएंगी तो बच्चों को बड़े होने पे समझ हो जाता है कि गलत को गलत ही बोलना है। और रही बात बेंगलोर वाली जिज्जी गलत को गलत बोलती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मामलों में वो सही को भी गलत बोल देती हैं और गलत को भी सही करने के लिए कोई डिसीजन ले लेती हैं। अभी मैं पुरानी बातों पर जाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। बेंगलोर वाली की वीडियो में एग्जाम्पल के साथ आपके सामने बता देती कि बेंगलोर वाली ने कहां कहां गलत को सही साबित करने की कोशिश की। और कभी कभी ना हम गलत सही करने के चक्कर में ना लड़ाका भी साबित हो जाते हैं। ऐसे लगता है सामने वाले को कि ये कितनी लड़ाका है। तो कभी कभी ना चुप रहना भी सही होता है माताजी, कुछ मौकों पे। जैसे कि आप कुछ मौकों पे चुप नहीं रहती हैं और काम खराब कर लेती हैं। जहां पे आपको समझदारी दिखाना चाहिए वहां पे अड़ के बैठ जाती हैं। और आप कौन सा गलत को गलत और सही को सही बोलती हैं, आप भी तो पलटी मार जाती हैं, कभी झूठ बोलती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कहती हैं कि छोटे बेटे को आप पोक नहीं करेंगी, फिर दोबारा से पोक करने लगती। तो आप खुद की बातों पे तो स्टैंड नहीं लेती तो दूसरों को क्या स्टैंड लेना सिखाएंगी। फिर माताजी कह रही हैं कि अपना स्टैंड खुद ले सकती हैं, इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो माताजी वहां पे आपने सहारा ही लिया था। सृष्टि के पास कोई मोबाइल नहीं है कि वो फेसबुक देखेगी, उसके पास इतना टाइम नहीं है। स्कूल जाती है, स्कूल से आने के बाद आपका काम करवाती है, तो उसको आप ऐसा नहीं है कि मोबाइल दे के आप बोलेंगी जाओ फेसबुक पे वीडियो देखो। और बच्चे फेसबुक चलाते नहीं है, वो ज्यादातर यूट्यूब पे कार्टून देखते हैं। और जो उम्र है सृष्टि की वो यूट्यूब पे कार्टून देखने वाली है। अब आप उसको समय से पहले बड़ी बनाना चाहती हो तो मैं नहीं कह सकती हूँ। हमारे घर के भी बच्चे, हमारे भी बच्चे हैं, वो इस उम्र में कार्टून ही देखते हैं। आ जाते हैं जगत भैया की तरफ। तो जगत भैया लाइव आए थे और लाइव आए थे वो अपना साड़ी दिखाने के लिए। और वो बोल भी रहे थे कि अभी देखो टाइटल थंबनेल मैंने लगाया है तो 1000-2000 लोग आ गए, क्योंकि उनको ये सारी चीजें सुनना पसंद होता है। मतलब कंट्रोवर्सी टाइप टॉपिक हो तो वो सुनना पसंद करते हैं। और अभी मैं साड़ी दिखाने आ जाता तो लोग नहीं देखते। तो जगत भैया साड़ी इसलिए लोग नहीं देखते, जब लेना ही नहीं है तो क्यों जाना। और रही बात झगड़ा और कंट्रोवर्सी, तो लोगों को मजा आता है, चाहे रियल लाइफ हो चाहे रील लाइफ हो, हर किसी को मजा आता है झगड़ा देखने में। और आप अपने घर की चीजें दिखाते हो तो लोगों को बहुत दिलचस्पी होती है। तो आजकल लोगों को इस बात में दिलचस्पी है कि जगत भाभी प्रेग्नेंट है कि नहीं है, और बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं सबूत के साथ। तो ये आके बोल रहे थे कि आप लोग इस अफवाहों पे ध्यान न दें, चंद व्यूज के लिए लोग अफवाह फैला रहे हैं, जगत भाभी प्रेग्नेंट नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जगत भाभी प्रेग्नेंट नहीं है और लोग कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट है, तो क्या हुआ, लोगों के मुंह से आशीर्वाद निकलेगा तो जगत भाभी प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं। जगत भाभी की प्रेगनेंसी के टॉपिक पर लोग वीडियो बना रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया है। जगत भैया कह रहे हैं कि जगत भाभी प्रेग्नेंट नहीं है। कोई रेस्ट करता है तो रेस्ट करने का मतलब ये थोड़ी है कि वो प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे रेस्ट करने से मतलब नहीं है जगत भैया। आए दिन आप लोग ही हिंट देते हो, जैसे कि
मुझे ये खाने का मन हो रहा है, आज मेरी सोना को उल्टी हो रहा है, आज सोना मेरी ऐसी है वैसी है। चंडीगढ़ भी जाते हो और जगत भाभी पूरी तरह से बाहर के खाने पर नहीं जाती हैं, घूमने नहीं जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रिकॉशन ले रहे हो और प्रेग्नेंट हैं, ये सच है। क्योंकि 2 मंथ से मैंने भी नोटिस किया है, इनको लेडीज प्रॉब्लम नहीं हुई है। पहले के ब्लॉग में लेडीज प्रॉब्लम होती थी तो नोटिस हो जाती थी, क्योंकि ये पूजा नहीं करती थी तो ऑडियंस समझ जाती थी। लेकिन इस बार 2 मंथ से मैंने रेगुलर फॉलो किया है, इनको मतलब पीरियड्स नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रेग्नेंट है। ठीक है, आप प्रेगनेंसी छुपाना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो आप यहाँ आके बोल रहे हो कि नहीं प्रेग्नेंट नहीं है, लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो लोग अफवाह नहीं फैला रहे हैं। लोग खुद ही प्रेगनेंसी का हिंट कितनी बार दे चुके हो। ये कह रहे हैं कि एक लोगों ने वीडियो बनाया कि फीडिंग मैक्सी मंगाया है तो वो प्रेग्नेंट है। भाई हमारा काम है प्रमोशन का, तो हम मंगा रहे हैं। तो जगत भैया झूठ मत बोलो, आज से पहले आपने फीडिंग मैक्सी का प्रमोशन किया, और प्रमोशन भी तभी आते हैं जब जो चीजें होती हैं। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो आपके लिए अच्छे कपड़े आते हैं कि लहंगा पहनेंगे, ड्रेस पहनेंगे, तो लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा, लोग खरीदेंगे। तो जैसा मौका होता है उसी के हिसाब से प्रमोशन वीडियो लोग करते हैं। और रही बात, आपको अगर फीडिंग मैक्सी भेजा गया है तो वो जान के भेजा गया है, क्योंकि आप वैसी परिस्थितियां दिखा रहे हो। अब या तो प्रमोशन लेने के लिए आप दिखा रहे हो कि हम प्रेग्नेंट है, फीडिंग मैक्सी आपको प्रमोशन के लिए मिला है, तब तो उनको पता है कि आपकी बीबी प्रेग्नेंट है। और अगर आप लोगों ने खुद से मंगाया है, जैसे मीशो का सामान मंगाते हो, तो फिर या तो ऑडियंस को गुमराह करने के लिए मंगाया होगा कि आज से 3-4 साल पहले तक आप लोगों ने फीडिंग मैक्सी का तो आप लोगों ने प्रमोशन नहीं किया, इसी 2 महीने में आप फीडिंग मैक्सी का प्रमोशन क्यों कर रहे हो। आज से पहले जगत भाभी ने अपने पेट की आरती तो नहीं ली, इतने सालों से वो पूजा कर रही हैं, लेकिन अभी क्यों ले रही हैं। तो ये जो सारे हिंट है आप लोग खुद दे रहे हो, और आप लाइव में भी बोले हो। किसी ने सवाल किया था कि छोटी बहू के 40 दिन में आप लोगों ने इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया, तब इन्होंने पलट के बोला कि जब आपको बड़ी बहू के बारे में पता चलेगा ना, तो आप लोग को पछतावा होगा कि उसको कितना लोग परेशान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी आपने प्रेगनेंसी का वो दिया। अब या तो आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलने को मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आप ऑडियंस को गुमराह कर रहे हो कि मुझे ये खाने की क्रेविंग हो रही है, मुझे उल्टी हो रही है, आपकी बीबी बेड से उतर नहीं रही है। भाई कोई नॉर्मल बीमारी होती है, जैसा आपने बोला कि पेट में इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन वाले भी घर का काम भी करते हैं, वो इतने अचलस्त नहीं हो जाते कि बेड रेस्ट पे चले जाते। बेड रेस्ट पे 2 लोग जाते हैं, या तो प्रेगनेंसी वाले जाते हैं जिनको बोला जाता है 3-4 महीने के लिए कि आप बेड रेस्ट पे जाओ, या बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, मतलब हॉस्पिटल से एडमिट होते हैं और वो घर आते हैं, उनके अंदर एनर्जी नहीं होती है, तो वो बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं। अब आप डिसाइड कर लो कि आपकी बीबी किस कैटेगरी में आती है। हम लोगों के हिसाब से वो प्रेगनेंसी वाले ही कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि वो खुद अपने ब्लॉग में बोल रही हैं कि उनका सूजी का वो खाने का मन हो रहा है। पहले वो सैंडविच ही बनाती रहती थी, पर अभी उनको अच्छा अच्छा खाने का मन हो रहा है, उनको स्मेल नहीं बर्दाश्त हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या है जगत भैया, आप लोग खुद हिंट दे रहे हो ऑडियंस को, ताकि ऑडियंस इस पे बात करे, ताकि ये जो प्रेगनेंसी वाला टॉपिक है चर्चाओं में रहे। चंद व्यूज के लिए लोग इस वीडियो नहीं बना रहे हैं, उनका तो काम है, उनको तो टॉपिक मिलेगा, वो तो वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपके व्यूज अच्छे खासे बरकरार रहे, लोग इस पे बात करते रहे, ताकि आप जब प्रेगनेंसी रिवील करो कि वीडियो ट्रेंडिंग में जाए, ताकि यूट्यूब हिल जाए। क्योंकि आप लोगों को यूट्यूब हिलाना है, ये हमारे शब्द नहीं है, आप लोगों ने ही बोला था कि यूट्यूब हिल जाएगा। एक लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी कोई अजीब बच्चा आएगा क्या उनके यहाँ जो यूट्यूब हिल जाएगा, आप लोग ऐसे क्यों बोलते हो। तो भाई हम लोग नहीं बोलते हैं, इन्होंने ही बोला है कि यूट्यूब हिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ कि ये अफवाहों से क्यों कह रहे हैं कि बच्चों ये अभी नहीं चाहते हैं कि इस पे बात हो, क्योंकि इनको लग रहा है कि रिएक्शन वाले तो पोल खोल रहे हैं और ये प्रेगनेंसी वाला टॉपिक अभी से हाईलाइट हो जाएगा तो लोगों के अंदर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। और अभी मैं ये आके बोलूंगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है तो लोग शांत हो जाएंगे, लेकिन अचानक से 2 महीने बाद जब मैं रिवील करूंगा तो वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगा। तो इसीलिए ये झूठ बोल रहे हैं, और यही नहीं सारे ब्लॉगर ही झूठ बोलते हैं। छोटा बेटा भी तो झूठ बोल रहा था, लाइव में लोग उससे पूछते थे तो बोलता था कि कोई प्रेगनेंसी नहीं है। माता जी भी लोगों के लाइव में जाके बोलती थी नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, जब होगा तो बताया जाएगा। तो वही चीज ये भी आके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई प्रेगनेंसी नहीं है, आप उड़ती उड़ती खबरों पर मत ध्यान दें। लेकिन उसी लाइव में घुमा फिरा के सच बोल के गए हैं। उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा कुछ है भी तो बहुत अच्छी बात है, तो वही तो हम लोग भी
भी कह रहे हैं जगत भैया कि ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे सब कुछ अच्छा रहे, कोई आपको गलत थोड़ी बोल रहा है। और प्रेगनेंसी जैसे टॉपिक के लिए तो सब कोई दुआ ही देगा, बद्दुआ तो कोई देगा ही नहीं। हर कोई चाहता है कि जिसके बच्चे ना हो उसकी गोद भरे। अब यहाँ पे ये एक मुद्दा लाके ना छोटे बेटे को भी टारगेट करना, क्योंकि इनका और इनकी माँ का ना बिना टारगेट किए हुए चैन नहीं आता है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बच्चा करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले सेट हो जाना चाहिए, अभी मैं पूरा सेट हो जाऊंगा, अभी मैंने शोरूम खोला है, शोरूम में इतने पैसे लगे हैं, तो दिवाली सीजन होता है तो मैं और जगत भाभी दिवाली के टाइम पे शोरूम की देखेंगे कि उसमें कितना बिक्री होता है कितना नहीं होता है। तो अभी मुझे अपने शोरूम का देखना है, अभी बच्चा का जो प्लान है वो मैं आगे कर दूंगा, यानी नवरात्रि बाद, मतलब दिवाली खत्म हो जाएगी उसके बाद ही बच्चे की प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। और फिर कभी कहते हैं कि अभी बच्चे का प्लानिंग शुरू हो गया है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो उस लाइन में ये घुमा फिरा के बातें कर रहे थे। और बच्चा प्लान करने का जो ये बोल रहे थे कि पहले पैसे कमा लो तब बच्चे प्लान करो, तो ये छोटे बेटे को बोल रहे थे कि तुमने तो गलती कर दी, पहले बच्चा पैदा कर लिया और अब पैसे कमाने के लिए गए हो। तो भाई उन लोगों ने अपनी मम्मी के कहने पर बच्चा पैदा कर लिया, मम्मी रोती रहती थी, इधर उधर झोली फैलाती थी, तो उन लोगों को लगता था कि चलो मैं बच्चा पैदा कर लूंगा तो मम्मी की नज़रों में अच्छा बन जाऊंगा, अपनी मम्मी के लिए खुशी के लिए उन लोगों ने डिसीजन लिया। और ये बात छोटा बेटा बोलता भी था कि देखो बच्चा प्रेग्नेंट हो गई मेरी बीवी और मैं फंस गया, मैं कहीं जा नहीं पा रहा, बच्चा हो जाएगा तो मैं भी अपने काम पर फोकस करूंगा, और मुझे भी पता है कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है तो मुझे अब काम पर फोकस करना है। तो कुल मिला के जगत भाभी प्रेग्नेंट है, बस ये लोग सस्पेंस बनाए रखने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं, तो आप लोग इनकी बातों में मत जाइएगा। जगत भाभी 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी है उनकी, और सब कुछ अच्छा हो, भगवान करे सब कुछ अच्छे से हो जाए। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार।